So hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya और पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इस चैप्टर के बेस के बारे में समझ लिया था, राइट? सो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 1.1. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर इज जीरो रेशनल नंबर. सो मैंने आपको बताया था कि कोई भी होल नंबर जो है उसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं by simply putting 1 under it, or you can say in the denominator. So यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो के डिनोमिनेटर में मैंने क्या प्लेस कर दिया, 1 प्लेस कर दिया. So 0 upon 1, now 0 is in the rational form, right? So you can place any value under 0. You can see, let me just put 3 here, or you can also put you can say 5. So anything in the denominator except 0. So this is not admissible. बट जीरो के अंडर में चाहे तो कुछ भी वैल्यू प्लेस कर लीजिए. सो जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेशनल नंबर, राइट? सो यू कैन सी हियर. सो लेट मी जस्ट राइट द सॉल्यूशन टू इट. सो हियर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर. सो मेरा जवाब है यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर as we can represent 0 as, you can see 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3 and so on. So you can see here. So can you write it in the form of P upon Q? Yes. So where P and Q are integers and Q is not equal to 0. As I have told you, in the denominator we can't take 0. 0 denominator में हम नहीं ले सकते because कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो एक इनएडमिसिबल वैल्यू होती है. रिमेंबर दैट. सो इट इज नॉट अ रेशनल फॉर्म, राइट? बट जीरो कैन स्टिल बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेशनल नंबर. सो यस एंड लाइक बी दिस. सो दैट वाज ऑल इन दिस क्वेश्चन, राइट? सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. सो आप देख सकते हैं अभी ये 3 और 4 होल नंबर्स की फॉर्म में है. तो सबसे पहला स्टेप मेरे लिए क्या है कि इनको मैं रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं. सो लेट मी फर्स्ट रिप्रेजेंट 3 एज 3 अपॉन 1. सो अब ये रेशनल नंबर की फॉर्म में. एंड ऑल्सो लेट मी रिप्रेजेंट 4 एज 4 अपॉन 1, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप है, अब मुझे 3 और 4 के बीच में अगर मैं नंबर लाइन यहां पे ड्रॉ करूं, लेट मी जस्ट सी दिस इज 3. लेट मी जस्ट पुट 3 हियर एंड 4 हियर. यू कैन सी इन द राइट हैंड साइड नंबर्स जो है नंबर लाइन पे इंक्रीज होते हैं, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सो दिस इज 3 and 4, राइट? नाउ इसके बीच में जो है मुझे यहाँ पे बिटवीन मुझे क्या बताने हैं, 6 रेशनल नंबर्स बताने हैं. दैट मींस 1, 2, 3, 4, 5 सो एंड 6. सो 6 रेशनल नंबर्स मुझे जो बीच में लाई करते हैं वो बताने हैं. सो देयर आर 2 मेथड्स और मैं आपको उनमें से एक इजी मेथड समझा रहा हूं जिससे कि आप इजीली निकाल सकते हैं. So one method is quite complex, but the method that I am going to tell you is quite easy. So आप ध्यान से समझिएगा. So जो method जो है उसमें ये है कि आप देख सकते हैं फिलहाल दोनों का डिनोमिनेटर में 1 है और हमें कितने रेशनल नंबर्स चाहिए, 6. So मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट? तो जिस वैल्यू से मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा उसी वैल्यू से मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो आप देख सकते हैं 1 into 7 आपके पास क्या आ जाएगा, 7. एंड 3 into 7 क्या आ जाएगा आपके पास, 21, राइट? अब मुझे दूसरे नंबर में भी डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 7 बनाना है. यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर मुझे सेम करना है. ये बहुत जरूरी है, राइट? सो मैं इधर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई 7 से किया है तो ऊपर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सो अब आप देख सकते हैं 4 into 7 आपके पास आ जाएगा 28 और 1 into 7 आपके पास आ जाएगा 7. अब आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, राइट? अब मैं क्या करता हूं, अब देखता हूं जो न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं 21 और 28, इनके बीच में कितनी वैल्यूज लाई करती है. सो 21 के बाद क्या आता है, 22, देन क्या आता है 23, देन क्या आता है 24, 25, 26. Let me just count 1, 2, 3, 4, 5. So let me just put one value more, 27. So आप देख सकते हैं ये 21 से 28 के बीच में लाई कर दी है, राइट? सो मैं क्या करता हूं, इनके डिनोमिनेटर में क्या प्लेस कर देता हूं, 7. सो आप देख सकते हैं these are the
6 rational numbers that lie between 3 and 4. So you got quite easy. Just हमें क्या बताना था कि इनके बीच में 3 और 4 के बीच में जो रेशनल नंबर्स लाई करते हैं वो बताने हैं. तो मैंने क्या किया, सिंपली डिनोमिनेटर में एक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, वही वैल्यू से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, और दोनों डिजिट्स का डिनोमिनेटर मैंने 7 सेम कर दिया, राइट. और ऊपर वाले न्यूमरेटर के बीच वाली वैल्यूज लिखी और उसके डिनोमिनेटर्स में 7 प्लेस कर दिया. सो दीज आर द 6 रेशनल नंबर्स दैट आर लाइंग बिटवीन 3 and 4. सो क्वाइट इजी मेथड. सो दैट्स ऑल फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब क्वेश्चन नंबर 3 एक और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 था. अब हमें 3/5 and 4/5 के बीच के रेशनल नंबर्स बताने हैं. So let me just again draw a number line and you can see here 3/5 and then 4/5. Now हमें इसके बीच में कितने नंबर बताने हैं? That means 5. 1 2 3 4 5. So हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं. फर्स्ट थिंग जो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, राइट. सो फर्स्ट लेट मी जस्ट राइट द फर्स्ट रेशनल नंबर दैट इज 3/5 and then the other one that is 4/5. अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूं कि दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, बट 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर लाई नहीं करता. दैट मीन्स मुझे किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि न्यूमरेटर्स के बीच में डिफरेंस बढ़ जाए. गेटिंग माय पॉइंट. सो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो आपको पता है अगर मैंने नीचे 6 से किया तो दैट मीन्स न्यूमरेटर को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से. सो आप देख सकते हैं 3 into 6 will be 18 and 5 into 6 will be 30. नाउ अगेन मुझे इस 5 को अब क्या बनाना पड़ेगा? सिमिलर करने के लिए 30 बनाना है. तो मुझे पता है 5 को क्या बनाना है, मुझे 30 बनाना है. तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 को? 6 से. दैट मीन्स अगर मैं नीचे भी अगर 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से ही. सो 4 into 6 will be 24. अब आप देख सकते हैं दोनों जो न्यूमरेटर्स हैं उनके बीच में कितनी वैल्यूज लाई करती है. लेट मी काउंट. सो 18 के बाद क्या आता है? 19. देन क्या आता है? 20, 21, 22, 23. लेट मी जस्ट चेक आउट कि ये 5 हुए कि नहीं. 1 2 3 4 5. सो आप देख सकते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड था उतने नंबर्स निकल रहे हैं. सो मैं सिंपली इनके डिनोमिनेटर में क्या प्लेस कर दूंगा? 30. सो लेट मी जस्ट पुट 30 beneath them. So like this. So these are the 5 rational numbers that are actually lying between 3/5 and 4/5. So it is quite simple method. So whenever you get a question like this, just apply on the simple method and you will get the rational numbers. So that was all. So students, now we are moving on to exercise 1.2. That was all the questions in exercise 1.1. Now exercise 1.2 में जो हमारे पास second question से मैं यहाँ ले रहा हूँ. First question is of true false. Then I will explain it to you later. Now question number 2 में आपके पास क्या दिया हुआ है? Are the square roots of all positive integers irrational? अब मैंने आपको बताया था जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट. सो आपको बताना है कि क्या सभी जो स्क्वायर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो क्या इरेशनल होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास यहाँ पे √4 की बात करूं, स्क्वायर रूट ऑफ 4, सो हमें पता है 4 क्या होता है? 2 2 4. सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज सिंपली 2 and 2 can be represented as a rational number. So you can see this statement is clearly incorrect कि all the square roots of a positive integers are irrational. No, you can see here square root of 4 is simply 2 which can be expressed as 2/1. So here I have given an example of a square root which is a rational number. So the solution to it is clearly no. And the example here I have given it for you. So this was a quite easy question. So that was all in this. So students, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब जो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इट इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट. सो आप ध्यान से समझिएगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमारे पास दैट इज शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. सो सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है. कैसे इरेशनल नंबर है? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं, सो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, 4, 5, 6, 7, so on. Let me just take it up to 7 here. So मैं आपको बताता हूं इसमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है.
सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज परफेक्ट स्क्वायर. सो जो नंबर्स, लेट मी जस्ट राइट इट क्लियर. सो परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट निकलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूट 4 की बात करूं तो मुझे पता है 2 into 2 क्या होता है 4. सो वी नो दैट स्क्वायर रूट 4 इज 2. सो ये हम इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट अगर मैं रूट 5 की बात करूं सो इसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है 2 2 जा 4 होता है. बट देयर इज नो नंबर बाय विच वी सिमिलर नंबर मल्टीप्लाइड एंड वी गेट 5. सो आपको पता है कि ये जो 5 रूट 5 है इट इज नॉट अ rational number. So always remember those values which have a those are perfect square. Let me just explain it to you a brief way. So अगर मैं यहाँ पे कुछ values की बात करूं, so अगर मैं इनका स्क्वायर निकालता हूं, so आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 into 4 16, 5 का स्क्वायर 5 into 5 25. So ये जो नंबर्स हैं ये सभी नंबर्स क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर हैं. So अगर मैं इनका स्क्वायर रूट निकालूंगा so I will definitely get a value, right? A non-decimal value. So आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 की बात करूं तो रूट 4 क्या है 2 है, right? अगर मैं 5 की बात करूं आप देख सकते हैं कि इन वैल्यूज में 5 नहीं है. That means 5 is not a perfect square. So ये जो नंबर्स हैं जिनका नहीं है स्क्वायर रूट, these are not perfect squares, right? So आप देख सकते हैं 2 is also not a perfect square, then 3 is also not a perfect square. So 4, we get the square root of 4 as 2. So 4 is a perfect square. So this is a rational number also. So the perfect square numbers are the rational numbers. That means हम perfect square numbers को ही rational number की form में represent कर सकते हैं. Else values are irrational. For example, 7 is also a irrational number, right? 6 is also a irrational number. So आपको differentiate करना आ गया. जो square root जिसका निकलता है that value is जो प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर है. सो परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो नॉर्मल, दैट इज दोज नंबर आर कॉल्ड द रेशनल नंबर्स. एल्स वैल्यूज आर कॉल्ड इरेशनल. नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन. अब मैंने आपको बता दिया कि रूट 5 क्या है इरेशनल नंबर है. अब मुझे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. दैट इज माई मोटो. सो मैं कैसे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा ध्यान से देखिएगा. सबसे पहला स्टेप जो है यहाँ पे मुझे एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, राइट? आपको जो भी काम करना है यहाँ पे स्केल से मेजर करके करना है. आई एम जस्ट टेकिंग इट फ्री फ्लो. तो यहाँ पे मैं फ्री फ्लो में बता रहा हूं, मेरे पास स्केल नहीं यूज कर रहा हूं, राइट? बट आपको स्केल यूज करना है. नाउ इन द नंबर लाइन एट द सेंटर देयर इज 0. सो सेंटर पे क्या होता है हमेशा 0 होता है. नाउ आपको क्या करना है स्केल से 1 सेंटीमीटर का गैप पे 1 नोट करना है, राइट? देन लीविंग द सिमिलर डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट you have to draw up to some value, right? Now you can see, let me just draw up to 5 here. Now the next thing is, अब आपको 0 से 1 के ऊपर एक स्क्वायर बनाना है. स्क्वायर कैसे? आपको 1 सेंटीमीटर की एक वर्टिकल लाइन भी बनानी है सेम स्केल से. देन अगेन अ 1 सेंटीमीटर लाइन लाइक दिस एंड अगेन अ 1 सेंटीमीटर लाइन. सो दिस विल बी अ यूनिट स्क्वायर. Unit square as it is 1 centimeter, right? So 1 centimeter we call it unit, right? So unit square is the first step जो हमें बनाना है 0 से 1 के बीच में, right? अब मुझे क्या करना है, let me just tell you कि मुझे इसका ये डायगोनल जो है स्क्वायर का वो बनाना है, right? So I will simply join this line. अब आप देखेंगे कि ये नीचे वाला भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और आपको ये तो पता ही है कि ये जो लाइन है मैंने वर्टिकल बनाई थी, दैट मींस दिस इज 90 डिग्री. तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, लेट मी जस्ट नेम इट OAB. सो मैंने इधर एक ट्राइंगल को नेम दिया है OAB. सो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट 90 डिग्रीज. सो इसका ये जो है वो क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो मैंने ड्रॉ की है बीच में. सो मुझे ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है. लेट मी जस्ट फाइंड आउट दिस हाइपोटेन्यूज एंड वी नो हाउ टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज. हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो हम कैसे यूज करते हैं. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, perpendicular square plus base square. This is the Pythagoras theorem. So let me just write it in the further side because there needs some space here. So Pythagoras theorem, right? We are going to use this. So let me just note it down in the downside for calculation. So h square is equal to p square plus b square. So आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बेस जो है वो कितना है 1 है, right?
और जो परपेंडिकुलर है वो भी कितना है मेरे पास 1 है, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है हाइपोटेनियस, राइट? दैट मींस OB, यू कैन आल्सो राइट इट एज OB, राइट? सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 into 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 into 1 1 होता है, सो 1 plus 1 will get you 2 here, राइट? सो आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल आ चुका है 2 के इक्वल। अब यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा दैट मींस आई विल गेट अ स्क्वायर रूट ऑन द अदर साइड। सो इस तरीके से मेरे पास हाइपोटेनियस क्या आ गई आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 2। सो दैट मींस ये वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 2। अब अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या था टू शो हाउ स्क्वायर रूट 2 इज कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, सो यू कैन सी वी हैव एक्वायर्ड स्क्वायर रूट 2। तो आप क्या करते हैं कंपास लीजिएगा, आप 0 पे पॉइंट कीजिएगा पॉइंटर उसका, और पेंसिल से जस्ट स्लाइड इट और यहाँ पे एक कर्व बना देना, राइट? सो एक आर्क बनेगी जो इस नंबर लाइन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगी। सो दैट पॉइंट विल बी द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 2। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्लेस एनी वैल्यू ऑन नंबर लाइन। बट स्टिल आप यहां देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था स्क्वायर रूट 5। सो वी हैव टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 5 नॉट स्क्वायर रूट 2। सो मैं यहाँ पे इसको रब कर रहा हूं। मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया अगर स्क्वायर रूट 2 ड्रॉ करना है तो दैट वाज द आंसर, हियर वी हैव टू स्टॉप, यहां रुक जाना है, तो दैट वाज द आंसर। बट अभी हमें स्क्वायर रूट 5 करना है, सो वी डिडंट हैव एक्वायर्ड दैट, सो वी हैव टू मूव फर्दर। अब यहां से आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि आपको एक स्केल से दोबारा एक परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करनी है, इस डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, राइट? सो नाउ वो भी 1 सेंटीमीटर की होगी, रिमेंबर दैट। सो मुझे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, देन मैं क्या करूंगा उसको भी इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा, राइट? स्केल से डायरेक्टली। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट स्ट्रेट लाइन, सो समवेयर नियर टू द स्ट्रेट, राइट? सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये 1 सेंटीमीटर की होगी, ये डायरेक्टली ज्वाइन करनी है, राइट? अब मुझे पता है कि ये स्क्वायर रूट 2 था और ये 1 है। अब दोबारा देखेंगे तो ये भी एक 90 डिग्री एंगल बनेगा, राइट? क्योंकि हम नॉर्मल पेज पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो विद स्केल दैट विल बी 90 डिग्री। सो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ की है। सो दिस इज बेस नाउ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द प्रीवियस ट्रायंगल इज नाउ बेस। सो यहाँ पे अब ये बेस का काम कर रही है और ये क्या चीज है परपेंडिकुलर है, राइट? अब फिर मुझे ये लाइन क्या होगी, ये लाइन होगी अब हाइपोटेन्यूज। अब अगेन मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, सो लेट मी जस्ट टेल यू h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? सो आप देख सकते हैं अब परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 1 ही है। सो लेट मी जस्ट पुट p1। नाउ बेस कितना है मेरे पास यहाँ पे, अब बेस जो है वो है स्क्वायर रूट 2। सो लेट मी जस्ट पुट स्क्वायर रूट 2। ना आपको पता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, सो दैट विल बी 2। सो और 1 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 1 प्लस 2 आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, राइट? नाउ लेट मी जस्ट रब द प्रीवियस वन बिकॉज वी डोंट नीड दैट। सो आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मेरे पास कितना आ चुका है 3। अब मैं दोबारा इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो मुझे राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो दैट मींस इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब आपके पास स्क्वायर रूट 3। अब नेक्स्ट स्टेप इज अगर आपको सपोज यहाँ पे क्वेश्चन दिया था स्क्वायर रूट 3 प्लेस करना है तो आप यहां तक कंपास खोलते और जस्ट सिंपली आर्क ड्रॉ करते लाइक दिस। सो जहां पे वो आर्क कट करती दैट पॉइंट विल बी स्क्वायर रूट 3, राइट? सो अब मुझे आगे बढ़ना है, सिमिलरली अगेन एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू दिस हाइपोटेन्यूज ऑफ द प्रीवियस ट्रायंगल, और वो भी कितने पे 90 डिग्री पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि ये स्क्वायर रूट 3 है, राइट? अब मुझे ये 1 सेंटीमीटर की ही ड्रॉ करनी है अगेन, रिमेंबर दैट। अब मुझे दोबारा इसको इससे ज्वाइन करूंगा, देन यू कैन सी दैट विल बी रूट 3 बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। फिर ये क्या हो गया अब बेस हो गया। सो अगेन मैं यही अप्लाई करूंगा, नाउ द वैल्यू विल बी, let me just rub this. So again I will apply h square is equal to p square plus b square, right? अब मुझे पता है परपेंडिकुलर अगेन कितना है 1 सेंटीमीटर, गुड। सो नाउ जो बेस है वो कितना है स्क्वायर रूट 3, राइट? सो बेस की वैल्यू बेस रख दिया। नाउ 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, दैट विल बी 3। सो 3 plus 1 will you will get 4 here. So h square let me just write here. So h square is clearly equal to 4. So मैं यहाँ पे स्क्वायर हटाऊंगा तो that means square root 4 that is equal to 2. You can also write it as square root 4 because we are representing here in the form of square root. So यहाँ पे square root 4 आ चुका है। अब अगर आपको यहाँ पे square root 4 तो दे नहीं सकता because it is a rational number. So but also you can represent it on number line. So whether if it given to as square root 4, so that is 2, or you can also write as square root 4. So simply put the
pointer here, so आप उसको arc represent करेंगे, जहां कट करेगी that will be square root 4 or you can say 2. So definitely वो इस point पे ही कट करेगी because square root 4 is 2. So आप देख सकते हैं ये लाइन exactly जाके 2 के ऊपर कट करेगी. So this is how we get 2 on number line. Getting my point? Now next step we all know again, मुझे 1 centimeter की एक perpendicular line draw करनी है. Now base is square root 4 and perpendicular is 1 centimeter. So let me just rub this all here. So again मैं क्या करूंगा, दोबारा मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा. So p square plus b square, and let me tell you कि ये लास्ट स्टेप है. 4 के बाद आपको पता है कि 5 आने वाला है, right? Because square root 4 plus 1. So you can see here perpendicular is 1 centimeter and base is square root 4. So आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 plus 4 that will get you 5. So this is our last step. आप देख सकते हैं मेरे पास h square की वैल्यू कितनी आ चुकी है. Let me just write it clear. h स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 5. अब मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट. नाउ रिमेंबर आई विल जॉइन दिस लाइन विद द सेंटर हियर o, राइट, 0. So you can see here now root 4 and when you get root 5 here, so this line is of root 5 and remember the question was of root 5. So आपको यहां से क्या करना है, पॉइंटर रखना है कंपास का यहां तक खोल के, राइट, और आपने क्या करना है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है दैट विल कट समवेयर on the number line. So वो point जो होगा that is the representation of square root 5. So this is a basic method to represent any rational whether irrational number in the form of square root on number line. So आप वीडियो को स्क्रॉल करके बार बार देख सकते हैं and clear your doubt. So this was all about this question.